क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में झींगा यानी श्रिम्प अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? दरअसल इसकी वजह है भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा झींगा सप्लायर है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ यानी आयात शुल्क ने ऐसा असर डाला कि अब अमेरिका में झींगे की थोक कीमतें 20% से ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि जहां अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं भारत के लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अमेरिका में अब झींगा खाना पहले से 15 से 20% तक महंगा हो गया है। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय झींगे पर 50% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में सफेद झींगा की कीमत बढ़कर $6.25 प्रति पाउंड हो गई है, यानी लगभग 555 रुपए प्रति 453 ग्राम। इस बढ़ोतरी का असर सीधा अमेरिका के रेस्टोरेंट्स और आम लोगों पर पड़ा है। रेड लॉबस्टर जैसे मशहूर रेस्टोरेंट चेन को अपने मेन्यू और दाम दोनों बदलने पड़े हैं। जहां पहले एंडलेस श्रिम्प का ऑफर था, अब सिर्फ $15.99 यानी कि 1419.87 रुपए में लिमिटेड झींगा डिशेज मिल रही है। यानी ग्राहकों की प्लेट छोटी और बिल बड़ा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेस्टोरेंट्स में झींगा परोसे जाने की मात्रा पिछले साल के मुकाबले 7% तक घट गई है और स्ट्रीट फूड मार्केट जहां सस्ता झींगा बिकता था, वो तो अब लगभग खत्म हो चुका है। भारत की भूमिका और फायदा। अब बात करते हैं भारत की। भारत अमेरिका को झींगे का सबसे बड़ा सप्लायर है। करीब 45% हिस्सा सिर्फ भारत से आता है, जिसकी कीमत लगभग $6 अरब सालाना है। सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के एन राघवन का कहना है कि भारत की झींगे की क्वालिटी और लगातार सप्लाई ने उसे दुनिया में नंबर 1 बनाया है। लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद जहां अमेरिकी मार्केट में झींगा महंगा हो गया है, वहीं भारतीय उत्पादकों को एक नई दिशा मिल गई है। अब भारत अपने सी फूड एक्सपोर्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यानी फ्रोजन, रेडी टू कुक और सस्टेनेबल झींगे के रूप में बढ़ा सकता है। इससे भारत सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल सी फूड पावर हाउस भी बन सकता है। शाजी बेबी जॉन किंग्स इंफ्रा के चेयरमैन के मुताबिक यह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मोमेंट है, जहां हम झींगा व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और अमेरिका समेत कई देशों के बड़े रिटेल ब्रांड्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अमेरिका को नुकसान, अब देखिए नुकसान किसे ज्यादा हुआ? अमेरिका को, क्योंकि महंगे झींगे से वहां की फूड इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ा है। रेस्टोरेंट्स को या तो दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं या ग्राहकों को कम सर्व करना पड़ रहा है। साथ ही स्ट्रीट लेवल की बिक्री लगभग बंद हो गई, यानी अमेरिका में झींगे की खपत घट गई और यही गिरावट आने वाले महीनों में वहां की अर्थव्यवस्था के एक छोटे लेकिन अहम हिस्से पर दबाव डाल सकती है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का टैरिफ अमेरिका के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है, लेकिन भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर भारत अपनी सी फूड इंडस्ट्री को वैल्यू एडेड, हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल दिशा में ले जाए तो आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सी फूड हब बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की ये पॉलिसी भारत के लिए वरदान साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।